लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह अकेला वहां ऊपर के उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। यानी उसने अपनी आजादी का मौका डर की वजह से गंवा दिया। दूसरी तरफ वह तीनों छत पर पाइप से लटक कर नीचे जमीन पर आ जाते हैं और टावर में बैठे सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचते हुए जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। और फिर वह तीनों बारी बारी उस फेंस की दीवार पर चढ़कर जेल से बाहर निकल आते हैं। अब वह तीनों तेजी से दौड़ते हुए समंदर के किनारे आ गए। फिर वह तीनों रेनकोट को निकालकर उसमें मुंह के जरिए हवा भरने लग जाते हैं। मुंह से भरने में उन्हें काफी टाइम लग रहा था, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वह तीनों अपनी पूरी जान लगाकर जैसे तैसे करके रेनकोट से बनी ट्यूब बोट को आखिरकार फुला देते हैं और बोट को पानी में डाल देते हैं। इस तरह से यह तीनों अल्काट्राज के रुतबे को मट्टी में मिलाते हुए भाग जाते हैं। अगली सुबह एक गार्ड हर सेल को चेक कर रहा होता है। शुरुआत में गार्ड को सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जब वो चार्ली के पास पहुंचते हैं तो चार्ली अपने सेल में भूत की तरह खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुद को ताने दे रहा होता है कि काश कल रात को थोड़ा सा हिम्मत जुटा लेता तो शायद बाकी लोगों के साथ बच निकल जाता। गार्ड पूछता है कि तुम्हारा दोस्त यह इतनी देर तक क्यों सो रहा है। यह कहकर वो मॉरिस के सेल में जाकर उसे आवाज देता है, लेकिन मॉरिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो गार्ड को गुस्सा आता है और वो सेल खोलकर उसे बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जब गार्ड उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचता है तो सिर नीचे गिर जाता है। यह देखकर गार्ड के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मॉरिस अब सेल में नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के मजे ले रहा है। बेड पर तो उसने अपना डमी हेड छोड़ दिया था, जिसके बाद पूरे अल्काट्राज में सायरन बजने लग जाते हैं। पूरे जेल में यह बात फैल गई कि जेल से कुछ कैदी भाग चुके हैं, जिसके बाद वार्डन जेल के चप्पे चप्पे में उन तीनों को ढूंढने लगता है। जब वो तीनों जेल के अंदर नहीं मिलते तो वार्डन समुद्र में एक सर्च ऑपरेशन चलाता है। वार्डन को यकीन नहीं होता कि वो तीनों बच निकल गए। उसे लगता है कि जरूर तीनों पानी में मरे होंगे, पर अंदर ही अंदर वार्डन जानता था कि वो तीनों बहुत ही स्ट्रांग थे। उन तीनों ने समुद्र के पानी को पार करके अब आजादी का सांस ले रहे होंगे। वार्डन से हेडक्वार्टर के अफसर सवाल पे सवाल उठा रहे होते हैं, तुम क्या सो रहे थे जब वो तीनों बच निकले। वार्डन बहुत ही टेंशन में होता है, लेकिन तभी वहां पर वार्डन को डॉग का वही फेवरेट फूल मिलता है। इसका मतलब ये था कि मॉरिस वार्डन से डॉग का बदला भी लेना चाहता था। तब सर्च टीम का हेड आकर बताता है कि सर, हर तरफ सर्च हो चुका है, लेकिन उनकी बॉडीज नहीं मिली। अब वार्डन अपनी नौकरी और खुद की इमेज बचाने के लिए उसे कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसे रिपोर्ट लिखो कि उन तीनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन वो तीनों पानी में डूबकर मर गए। लेकिन वॉल्टन की इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, जिसके बाद मॉरिस अल्काट्राज जेल तोड़ने से पूरी दुनिया में जीनियस के नाम से मशहूर हुआ। इस घटना के 1 साल के बाद अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया, क्योंकि अब इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि यहाँ से कोई बच नहीं सकता। इस तरह से सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।